अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स न्यूमेरिकल बुक। नेशनल बुक फाउंडेशन है और यूनिट नंबर 11 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में कह रहा है कि कंसीडर करते हैं हमारे पास एक स्टील बार है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है एट 10 सेंटीग्रेड। ये हमने एक स्टील बार बनाई जिसकी इनिशियल लेंथ जो है वो कितनी है, यानी कि स्टील बार की जो शुरू वाली लेंथ थी वो थी 1.5 मीटर। और टेम्परेचर कितना हमने रखना है, टेम्परेचर हमने 10 सेंटीग्रेड रखना है। उसके बाद कह रहा है कि इसको जब हम हीट करेंगे तो जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज आएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से टेम्परेचर कितना बढ़ा देंगे हम 100 सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि ये फाइनल टेम्परेचर आ गया, और ये जो आपके पास 10 सेंटीग्रेड है ये इनिशियल टेम्परेचर आ गया, ये फाइनल टेम्परेचर आ गया। और जो उसकी शुरू वाली लेंथ थी वो 1.5 मीटर थी। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है कि अगर हम उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी। एक ये चीज़ हमने देखनी है कि लेंथ कितनी इंक्रीज होनी है, और एक हमने देखना है कि फाइनल लेंथ जो है 100 सेंटीग्रेड पे वो कितनी है। और कोफिशिएंट एक्सपेंशन जो है वो आपको वैल्यू दी हुई है, वो अल्फा से डिनोट होता है, वो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज -5 है। डेटा के ऊपर आते हैं। इनिशियल लेंथ जो है वो बार की वो कितनी है 1.5 मीटर, यहाँ तक हम कहते हैं कि इनिशियल लेंथ है। उसके बाद जो इनिशियल टेम्परेचर था, जब लेंथ इतनी थी तो टेम्परेचर कितना है 10 सेंटीग्रेड, यानी यहाँ तक का टेम्परेचर जो वो 10 सेंटीग्रेड रहना है। उसके बाद फाइनल टेम्परेचर जो है उसको टी एफ से डिनोट करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर को टी आई से और इनिशियल लेंथ को एल आई से। तो वो आपके पास कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है फाइनल टेम्परेचर जो है वो 100 सेंटीग्रेड आ रहा है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद फाइंड करना है कि एक हमने इंक्रीज इन लेंथ देखना है जिसको डेल्टा एल से, और एक फाइनल लेंथ जिसको एल एफ से डिनोट करेंगे। आप इसी चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, वहाँ पे एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। वहाँ पे आप देखोगे कि जब भी हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, सॉलिड की इनिशियल लेंथ इतनी होती है, जब हम उसको क्या करते हैं हीट देते हैं, और इनिशियल टेम्परेचर टी आई होता है। जब हम उसको हीट देते हैं तो उसकी लेंथ एल आई से एल एफ हो जाती है, और टेम्परेचर जो वो टी एफ होता है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नोट डेल्टा टी। ये एक रिलेशन है जो आपने याद रखना है। आप दो टेम्परेचर थे तो टेम्परेचर डिफरेंस भी निकालना ज़रूरी है। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डेल्टा टी से डिनोट होता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई है, यानी फाइनल टेम्परेचर लिखा उसमें से माइनस कर देना है इनिशियल टेम्परेचर, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 सेंटीग्रेड आ जाएगा। उसके बाद हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है 1 बाई 1, क्योंकि हमारे पास डेल्टा टी निकला है। डेल्टा एल एज इट इज आ गया, अल्फा की जगह जो अल्फा जो है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो गिवन था, वो ये पुट हो गया। उसके बाद आपके पास एल नोट या एल आई जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, मैंने शुरू में लिखा था एल नोट लिख लो या एल आई लिख लो। उसके बाद डेल्टा टी जो 90 सेंटीग्रेड है। डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना आ जाना है, इन सारों को हम सोल्व करेंगे तो 0.00162 मीटर आ जाना है। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो आंसर है वो मिली में आया हुआ है। हम इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट को ख़त्म करने के बाद जो जीरो के करीब करीब पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ जाएगी। ये प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -5। और हम जीरो शुरू में ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। 162 में यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 1.62 मल्टीप्लाई बाई पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आती है, दो वैल्यू आती हैं, 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 आ जाएगा। बेस सेम हो तो पावर आपस में सोल्व होके 2 -5 कितनी बात जानी है, आपके पास -3 बात जानी है। ठीक है, -3 जो बेसिकली प्रीफिक्स है, आपने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो 10 की पावर -3 जो है वो मिली होता है, तो ये मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बी पोर्शन में हमने निकालना था, जो बी में वो कह रहा था कि आपने क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा एल जो है वो कितनी आ जाएगी, वो एल एफ माइनस एल आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने फाइनल लेंथ निकालनी है, तो डेल्टा एल हमें पता है वो इक्वल होता है एल एफ माइनस एल आई। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो लेंथ फाइनल लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल आई आ जाएगा। डेल्टा एल अभी हमने निकाला ये, लेकिन हमने डेल्टा एल कौन सा वाला पुट करना है, जो ऊपर हमने निकाला है, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर है, और जो गिवन वैल्यू है इनिशियल की उसकी यूनिट भी मीटर है, तो हमने मीटर मीटर वाली आपस में सोल्व करनी है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल लेंथ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 है और नेशनल बुक फाउंडेशन का, और यूनिट 11 है। कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास क्यूब बना हुआ है,
एक लेंथ इसकी ये आ गई क्यूब की, एक लेंथ इसकी ये आ गई और एक लेंथ इसकी ये आ गई, तो 3 लेंथ हैं। तो वॉल्यूम का हमें फार्मूला पता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। तो हम इनिशियल वॉल्यूम जो है वो इन तीनों वॉल्यूम को, लेंथ एक साइड का, लेंथ वाली का, विड्थ का और हाइट का, तीनों साइडों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। उसके बाद जब और टेम्परेचर जो है वो कितना है 25 सेंटीग्रेड है जब हमने उसको हीट किया था। तो व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, यानी डेल्टा वी पूछना चाह रहा है, डेल्टा वी। उसके बाद जो उसने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है जिसको बी से बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा उसने 9 × 10⁻⁻⁶ दी है जिसको हम लिख सकते हैं 0.000009। ठीक है, यानी कि पीछे आपने 0 पॉइंट लिखना और 5 0 लिखने और 9 लिखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटे में साइड लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर, और वो जब वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी तो 1000 हो जाएगा। यानी कि वॉल वी नोट का मतलब है एक साइड लेंथ, दूसरी साइड लेंथ, तीसरी साइड लेंथ, तो 1000। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो 25 सेंटीग्रेड आ जाएगा, और बीटा जो है आपके पास कांस्टेंट लगा हुआ है जिसको कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइंड हमने करना है चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नोट बीटा डेल्टा टी। सिंपल सा फार्मूला है और इसी में डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट करनी है। वी नोट की जगह वी नोट पुट हो जाएगा, बीटा की जगह बीटा पुट हो गया, और डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी पुट हो गया। हम इन तीनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.225 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 3 में आते हैं। हमारे पास एक स्टील रेल रोड ट्रैक है। ये हमारे पास स्टील रेल रोड ट्रैक है, ट्रैक सेगमेंट जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सुबह का टाइम यानी मॉर्निंग के टाइम जो है उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है 15 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम हम कहते हैं कि रेल का जो ट्रैक है उसका टेम्परेचर हमने 15 सेंटीग्रेड रखा, और उसकी जो लेंथ थी वो 10 मीटर थी। और जो कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन था जिसको अल्फ़ा बोलते हैं वो 1.2 × 10⁻⁻5 पर सेंटीग्रेड था। यानी इसका मतलब ये होता है कोफिशिएंट या कब लिखते हैं या कांस्टेंट कब लिखते हैं, यानी ये बताता है कि कोई भी चीज़ इतनी फैलेगी, यानी ये इसका कांस्टेंट लग गया। ठीक है, तो यानी इसकी आखिरी लिमिट यही है। तो ये आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। उसके बाद ये लेंथ आ गई। उसके बाद ये उसने क्या बोला था कि 10 सेंटीमीटर जो है वो सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम जो रेलवे ट्रैक है उस पर टेम्परेचर इतना है। इसका मतलब है कि दिन के टाइम जब गर्मी पड़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि दिन के टाइम टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ के कितना चला गया, 15 सेंटीग्रेड से डबल होके 30 सेंटीग्रेड पे चला गया। कह रहा है हमने क्या निकालना है, हाउ मच विल बी द स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपेंड इन लेंथ। हमने देखना है कि कितना वो एक्सपेंड हुआ है, यानी कि लेंथ में कितनी चेंज आई है, यानी ये थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा तो कितनी लेंथ के अंदर चेंज आया होगा, विच इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एल, जिसको डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल लेंथ एल आई, इनिशियल टेम्परेचर टी आई, फाइनल टेम्परेचर 30, और कोफिशिएंट भी दिया हुआ है। फाइंड हमने चेंज इन लेंथ डेल्टा एल निकालनी है। फार्मूला आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल आई अल्फ़ा एल डेल्टा टी। एल आई या एल नोट एक ही चीज़ है, इनिशियल लेंथ है, अल्फ़ा आ गया कोफिशिएंट या कांस्टेंट, और डेल्टा टी टेम्परेचर। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, एल आई इनिशियल लेंथ पुट हो गई, अल्फ़ा की जगह जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, ठीक है, वो पुट कर देंगे जो उसने दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये वाला। ठीक है, उसके बाद डेल्टा टी निकालना था। मोस्टली हम डेल्टा टी को अलग अलग निकालते रहे हैं। हम इसमें ये करते हैं कि टी एफ माइनस टी आई विच इज़ इक्वल टू डेल्टा टी होता है, यानी इधर ही लिख देते हैं कि बड़े वाले टेम्परेचर में से छोटे वाला टेम्परेचर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 15 सेंटीग्रेड। इन तीनों को आपस में सोल्व करोगे तो 0.0018 मीटर आ जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट के बाद 1 2 3 4 वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट जब भी आए तो हम हमेशा पॉइंट ख़त्म करने के लिए वैल्यू को नीचे लिखते हैं 10⁻⁴। ठीक है, ये ऊपर जाके प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 18 की जगह जब हम खुद पॉइंट लगाते हैं तो हमेशा पावर को पॉजिटिव में लिखते हैं, 10⁻1 आ जाएगा। 1 - 4 करेंगे तो 1 - 4 कितना होता है -3, तो 1.8 × 10⁻³ मीटर आ जाना है। 10⁻³ जो है वो प्रीफिक्स है, तो 1.8 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया
न्यूमेरिकल नंबर 3 का। अच्छा, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास 2 लीटर, यानी 2 लीटर का मतलब है 2 लीटर। लीटर को हम सेम यूनिट लिख सकते हैं एज अ के। तो हमारे पास जो है वो 2 लीटर यानी 2000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा। ग्लास ऑफ अ बोटल इज़ फिल्ड, ये हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, जो फिल हुई है कम्प्लीटली विद ऑरेंज जूस। ठीक है, ऑरेंज जूस इसके अंदर फिल हुआ है एट अ रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑफ 20 सेंटीग्रेड, यानी 20 सेंटीग्रेड का इसका इनिशियल टेम्परेचर आ गया। ठीक है, आपके पास जो है, और ये वाला इनिशियल वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है। और पानी यह बात है इसके अंदर डला हुआ ना ग्लास के अंदर, तो इसका मतलब है ये इसका क्या है, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो लेंथ विड्थ हाइट यानी 3 पैरामीटर जोड़ के आपके पास वॉल्यूम ही बनता है। तो 2 लीटर जो है वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास पोर्शन आ गया वॉल्यूम के लिए, ये वॉल्यूम आ गया। उसके बाद जो टेम्परेचर था वो 20 सेंटीग्रेड है। कोफिशेंट ऑफ ये आपके पास बुक के अंदर थोड़ा सा लेंथी लिखा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है जगह कम होने की वजह से। तो ये बीटा आपके पास जो है वो कोफिशेंट जो है या कांस्टेंट जो बार बार हम सवालों में यूज़ कर रहे हैं, वो 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 पर सेंटीग्रेड है। अगर बोतल को हम क्या करें, एक हॉट कार के अंदर छोड़ दें, जो कार बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ के कितना चला जाएगा 40 सेंटीग्रेड पे। पहले जो था वो कितना था, वो 20 सेंटीग्रेड था, और अब टेम्परेचर बढ़ के कितना चला गया 40 सेंटीग्रेड पे। वट वॉल्यूम ऑफ द ऑरेंज जूस विल ओवरफ्लो, तो वॉल्यूम कितना यानी कि इसका बढ़ जाएगा, यानी कि VI से VF तक कितना आएगा, यानी वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा वो हमने देखना है। एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लास बॉटल इज़ निग्लिजिबल, एक्सपेंशन उसने बताया कि ये इसका नहीं पता हमें, निग्लिजिबल है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम आ गया, बीटा की जगह बीटा यानी बीटा भी पुट हो गया, इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर दिया और फाइनल टेम्परेचर उसने दिया हुआ है। फार्मूला दोबारा यूज़ करेंगे कि डेल्टा V इज़ इक्वल टू V नोट B डेल्टा T, जो हम पिछले भी एक क्वेश्चन के अंदर लगा चुके हैं और बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। V नोट यानी इनिशियल वॉल्यूम की जगह इनिशियल वॉल्यूम, बीटा की जगह बीटा, और टेम्परेचर डिफरेंस दोबारा फिर मैंने ऐसे ही निकाला कि 40 - 20 यानी फाइनल टेम्परेचर में से, यानी TF - TI फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर। इन सारों को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर बुक का आंसर देखा जाए तो बुक का आंसर तब सही आता है जब आपके पास बीटा की वैल्यू क्या हो, 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बुक। अगर ये बीटा रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल बुक वाला आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 50 kg ऑफ वाटर। ठीक है, 50 kg ऑफ वाटर है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, यानी लिक्विड को आइस में कन्वर्ट करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और उसका जो मेल्टिंग इतना इसके मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट मैस जो है वो कितना दिया गया 15 kg। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे यूज़ होगी, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन ये होता है कि यानी कि या सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड सॉलिड में क्या होता है, चेंज होता है, और टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। तब क्या होता है, सिस्टम में या तो हीट ऑब्जॉर्ब हो रही होती है या फिर सिस्टम से हीट निकल रही होती है। तो फार्मूला लगाएंगे Q इज़ इक्वल टू MLF। ठीक है, मैस की जगह मैस पुट हो जाना है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू 4.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, यानी ये एनर्जी जो है रिक्वायर्ड थी इस 50 kg ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर हम 6 स्टार्ट करेंगे। 6 न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जिस तरह 5 न्यूमेरिकल में उसने बोला था, तो 6 में भी हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 7 kg वाटर इनटू स्टीम। इस बार हमने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो दो चीज़ें हमें क्या गिवन है, पहले वाले में भी सिर्फ मैथ्स था, और हमने याद रखना था कि जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर की वैल्यू क्या है वो आपने याद रखनी होती है। इस बार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वेपर्स बांधे हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वेपराइजेशन होगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी LV की वैल्यू वाटर के लिए याद रखिएगा 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जॉल पर kg होती है। अच्छा, फाइंड हमने क्या करना है कि हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो Q हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में वो फार्मूला लगाएंगे जो सिमिलर हमने लगाया था 5 में।
वहाँ पे हमने लिखा था Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय एल एफ। यहाँ पे हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय एल वी। मैथ की जगह मैथ और एल वी की जगह एल वी, यानी ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। यानी इतनी हीट एनर्जी, यानी हीट को Q से डिनोट करते हैं, तो इतनी हमारे पास जो है वो हीट रिक्वायर्ड थी कि हम चेंज करें वाटर को स्टीम के अंदर।